हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 10 नवंबर की है। टॉपिक जो हम इससे पहले स्टार्ट कर चुके हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें देखिए स्टार्टिंग आज कहाँ से है। दो बच्चे हैं क्लास के जो आपस में बात कर रहे हैं। महिमा ने श्वेता से पूछा कि उसकी उम्र कितनी है। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो सम संख्याएं हैं। मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब तुम स्वयं सोच लो कि मेरी आयु कितनी होगी। अब आप बताओ कि आप इस जो उसने हिंट दिया है, इस हिंट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या क्या तरीका हो सकता है सोचने का। महिमा ने क्या क्या अनुमान लगाया। महिमा ने सोचा 10 + 20 10 + 20 30 होता है, परंतु ये क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। 18 और 12 30 होता है, लेकिन ये भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। तो फिर उसने क्या सोचा कि जब हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। तो उसने किसकी हेल्प ली? अपनी टीचर की। फिर उसने उसको सॉल्व किया कि क्या माना श्वेता की उम्र 2x। श्वेता की उम्र एक सम संख्या है, इसलिए हमने इसको 2x लिया है। सिर्फ x क्यों नहीं लिया? अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, क्योंकि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम सिर्फ x लेते और x की वैल्यू हम 1 मान लेते तो कितनी रहती वो? 1 तो सम संख्या नहीं होता, इवन नंबर नहीं होता, इसलिए क्या मानी? 2x। 2x है। अब x की वैल्यू को अगर हम 1 भी ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। अगर इसकी वैल्यू को आप 2 लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 3 ले लोगे x की वैल्यू को तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6। हमेशा सम ही आएगी, इसलिए क्या मान लिया उसकी उम्र को? 2x। तो उन्होंने क्या कहा, अब उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई है तो पक्की बात है कि उससे बड़ा ही होगा। ठीक है ना। अब क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर 2 से अगली सम संख्या 4 तक पहुंचना है तो 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। 4 से अगली संख्या में पहुंचना है, अगली सम संख्या पे, तो भी हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगली क्रम संख्या के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 2। यानी उसके भाई की उम्र कितनी हो गई? 2x + 2। अब क्या पता है हमें कि इनका एडिशन 30 है, तो 2x + 2x + 2 = 30। 4x + 2 = 30 हो गया। 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का। यानी 4x = 30 - 2। 4 को हम इधर ले आए, x = 28/4। इसको कैंसिल आउट किया 7 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इसका मतलब श्वेता की उम्र कितनी हो गई? 14 और उसके भाई की 16। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो एक और एग्जाम्पल। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपए हैं। उसने दक्ष से कहा, इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 के सिक्के हैं। 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, तो बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किसकी संख्या को क्या बताया? 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, तो हम मान लेंगे 5 के सिक्कों की संख्या x है। तो 2 के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि दुगनी है। और दोनों का एडिशन कितना है? x + 2x। दो के सिक्कों की संख्या x और 5 सिक्कों की संख्या 2x। ये सिक्कों की संख्या है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? गुल्लक में रुपए दिए हुए हैं। अगर हमें सिक्कों की संख्या दी होती है एडिशन में तो हम x + 2x कर देते सीधा सीधा। अब हमें तो रुपए दिए हैं। अब देखो 5 के सिक्के कितने हैं? x, तो यानी 5x। रुपए कितने हो जाएंगे? 5 × x ना, जमा में 2 के सिक्के कितने हैं? 2x, तो कितने हो जाएंगे? 2 × 2 4x। देखो मान लो आपके पास 2 के 4 सिक्के हैं, तो आपने कितनी निकाल दी? आपके पास कितने रुपए हैं? 8 रुपए। इसी तरह मेरे पास 2 के 2x सिक्के हैं, तो यानी कितने हो गए? कितने रुपए? 4x। और मेरे पास 5 के x सिक्के हैं, तो मेरे पास 5 कितने रुपए हो गए? कुल 5x। और हमारे पास कुल कितने रुपए हैं? 180। 9x = 180। 9 से 180 को कैंसिल आउट किया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20।
इसका मतलब 5 के कितने सिक्के हैं 20 और 2 के 40, क्योंकि 2x है ना तो 40। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं, करते हैं इन्हें सोल्व। वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। यदि वीना ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और उसने कुल 80 अंक प्राप्त किए हो तो बताइए कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत। ठीक है, अब देखो मान के चलेंगे, जो चीज निकालनी है उसको मानना, यही हमने पढ़ा था। मान लेते हैं सही जवाब उसने जे दिए हैं। कुल कितने प्रश्न थे 50, तो गलत कितने दिए होंगे 50 माइनस जे। ठीक है, सही जवाब देने पर उसे कितने अंक मिल रहे हैं 4 अंक। एक सही जवाब दिए हैं तो कुल कितने अंक मिल रहे हैं 4, और उसने सही कितने दिए हैं जे, तो कुल अंक कितने मिलेंगे 4 गुणा में जे बराबर में 4 जे। गलत जवाब देने पर उसके कितने अंक कटे 1 अंक। कितने कटे हैं 1 अंक, और उसने कुल कितने गलत जवाब दिए हैं 50 माइनस जे, तो उसके कितने नंबर कट गए 50 माइनस जे मल्टीप्लाई 1, इतने उसके कट गए। और कुल अंक कितने आए उसके 80। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 80 नंबर कैसे मिले, जब 4j और इसको हम ऐड कर देंगे, तो 4j प्लस 1 इंटू 50 माइनस जे इज इक्वल टू 80। 4j प्लस 50 माइनस जे इक्वल टू 80। ठीक है, 4j में से 1j माइनस करेंगे तो 3j इक्वल टू 80। 50 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 30, यहाँ पे 3j, 3 से इसे कैंसिल आउट किया 10, j की वैल्यू 10। इसका मतलब उसने कितने जवाब के उत्तर सही दिए थे 10 के, और गलत जवाब कितने हो गए 50 माइनस 10 यानी 40। सही जवाब कितने थे 10 और गलत 40। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट करें। 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, 343। दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। माना पहली संख्या x और दूसरी x प्लस 7, क्योंकि 7 से भाग होने वाली है तो 7 से भाग कौन सी होगी, अगर पहली संख्या 7 है मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी 7 जमा 7 14। तो हमने पहली को x माना, दूसरी को x प्लस 7, और दोनों का योग कितना है 343। x प्लस 7 इक्वल टू 343, कितना आ जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 343। 2x इक्वल टू 343 माइनस 7, 2x इक्वल टू 13 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ 3, 2 से कैंसिल आउट 168। x की वैल्यू आ गई 168। इसका मतलब पहली संख्या 168 और दूसरी ठीक है ना, x प्लस 7 है तो 168 प्लस 7 175। अब एक और चीज करनी है, क्या जांच करते हैं। अगर दोनों का एडिशन कितना आ जाता है 343 तो ठीक है, हमें क्योंकि यही तो दिया गया ना दोनों क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, तो ऐड करके देखते हैं 168 प्लस 175, कितना आ गया 343। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, पहली संख्या 168 और दूसरी 175। क्लियर क्वेश्चन, समझ आया आपको सभी को अच्छे से।
अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।